हाँ जी, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको। कैसे हैं आप सब? तो आज हम बात करेंगे गुरुमुखी लिपि के बारे में। गुरुमुखी लिपि के बारे में जो कि अलग-अलग तरह की जो है बातें हैं, अलग-अलग तरह की भ्रांतियाँ हैं समाज में, किसने बनाई है, किसने लिखी है। आज मैं जो बात आपके सामने कर रही हूँ, ये डॉक्टर मनोज दहिया जी के हवाले से कर रही हूँ, जो कि जो है उन्होंने बहुत ही रिसर्च किए हैं इस सब चीज़ों के बारे में, साइंटिफिकली प्रूवन है ये बातें। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि गुरुमुखी लिपि यानी गुरु के मुख से निकली हुई लिपि, यानी गुरु रविदास जी ने खुद अपने मुंह से जो लिपि जो है बोली है, वो गुरुमुखी लिपि खुद उन्होंने जो बनाई है, वो गुरुमुखी लिपि। उन्हें लिपि बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। आप सब जानते हैं कि जिस टाइम गुरु महाराज हुए हैं, गुरु रविदास जी हुए हैं, उस टाइम पाखंड जो है अपनी चरम सीमा पर था। लोगों को, यानी हमारे लोगों को, जिनको नीचा समझा जाता था, शूद्र और जो है ना अछूत समझा जाता था, उनको पढ़ने लिखने की बिल्कुल भी आज़ादी नहीं थी। यहाँ तक कि उनको आम रास्तों पर चलने तक की आज़ादी नहीं थी। पढ़ने की आज़ादी तो कहाँ पर होगी। जो पढ़ने लिखने की भाषा उस टाइम थी, वो थी संस्कृत। संस्कृत भाषा को शास्त्र सम्मत माना जाता था उस टाइम, और सिर्फ तथाकथित ऊंची समझे जाने वाली जातियां ही इस भाषा को पढ़ सकती थी। हमारे समाज के लोग नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि गुरु रविदास जी महाराज बहुत ही महान और विशाल जो है उनकी विचारधारा थी। उन्होंने अपने समय में भी शिक्षा पर जोर दिया है, जैसा कि हम उनकी वाणियों में अक्सर ही पढ़ते हैं कि उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा जाना। वो खुद भी पढ़े लिखे थे। उन्होंने इस समस्या को दूर करने के लिए खुद की अपनी एक लिपि बना दी। समझिए आप कि वो कितने महान और कितने जो है इंटेलिजेंट उस टाइम हुए हैं कि उन्होंने अपनी एक खुद की लिपि ही बना डाली है। गुरुमुखी लिपि यानी गुरु के मुख से निकली हुई लिपि, इसीलिए उन्होंने जो कि ये जो केस है, फिर बाद में इसके ऊपर मुकदमा भी हो गया और ये जो है कोर्ट में भी चला गया। उस टाइम क्योंकि हमारा समाज इतना पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए उनके लेखन को वो संग्रहित नहीं कर पाए। बाद में अब जब कुछ पुरातात्विक चीज़ें और कुछ रिसर्च इसके बारे में हो रही हैं, तो ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। 1932 में इस बारे में मुकदमा हो गया और कोर्ट में ये केस चला गया था कि ये जो है लिपि किसने बनाई है। तारीख 11 मार्च 1932 को कोर्ट का फैसला आता है कि ये लिपि गुरु रविदास जी ने ही बनाई है। इस बारे में अगर थोड़ा डिटेल में बताएं तो मुकदमा नंबर 875, अदालत शेख अब्दुल आज़ाद साहिब वीर LLB BA LLB ऐसा जो है नाम दर्ज है। अदालत मुतालबा भटिंडा शहर अमृतसर में केस देवीदास के नाम से है। बेटा नेकराम जात हजाम कबीर पंथी, रहने वाला अमृतसर बेगूराम बाग मुतविल गिरजाघर का जो है उन्होंने जो है ना केस किया था। केस जीता भी गया है और इस बारे में कोर्ट का फैसला भी यही आया है कि ये जो है लिपि गुरु रविदास जी ने ही बनाई है। आज हम अपने रहबर का, अपने गुरु महाराज का जितना हम जो है धन्यवाद करें, शुक्रिया करें, वो उतना ही कम है, क्योंकि उन्होंने जो हमारे समाज के लिए किया है वो बहुत ही ज़्यादा जो है बहुत ही ज़्यादा है। उन्हें, उनका आभार हम कभी शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर सकते। अपने ही समाज के लोगों से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि आप प्लीज़ सुनी सुनाई बातों पर यकीन ना करके सिर्फ प्रमाणिक बातें माने, ना कि सुनी सुनाई बातों को आप खुद माने, ना किसी और को ये चीज़ें मानने के लिए कहें या किसी और को बताएं। इसीलिए सुनी सुनाई बातों पर नहीं, प्रमाणिक बातों पर यकीन करें, प्रमाणिक बातें ही आगे फैलाएं। अच्छी जो है बुक्स, प्रमाणिक जो चीज़ें हैं वो अपने घर में लेके आएँ और आप अपने रहबर के बारे में आप खुद भी जानें और बाकी सबको भी बताएं। मेरी ये जो मुहिम है आप लोगों के साथ ऐसे ही चलती रहेगी। आप लोगों का शुक्रिया मुझे सुनने के लिए, और मुझसे कोई गलती या कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी सबको।